जय शंकर महादेव। कैसे हो आप सब? आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं तुम्हारी परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है। तुम्हारी बंदी ने छोड़ दिया, तुम्हारी बंदी ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करती, इग्नोर करती है, ठीक है। अगर अगर बहुत सारे क्लेश चल रहे थे तुम्हारी जिंदगी में। ये तुम इस धरती या इस ब्रह्मांड पर अकेले नहीं हो, सबके जिंदगी में क्लेश चल रहे। हाँ, कोई पास से अपने परेशान है, कोई अपने प्रेजेंट से परेशान है, तो कोई अपने हम जैसा लड़के अपने फ्यूचर से परेशान है। मतलब पास से दुखी नहीं है, प्रेजेंट से दुखी नहीं है, अपने फ्यूचर को लेके इतना ज्यादा चिंतित हुए पड़े कि भैया हमारी जिंदगी क्या बनेगा, कैसे चलेगी हमारी जिंदगी। देखो, मैं अभी के टाइम पे कभी अपने पास्ट को लेके चिंतित होता ही नहीं। मतलब जो था बढ़िया था, भगवान ने हमारी जिंदगी में बंदी दी, थोड़ा दिन चला, रिलेशन नहीं उनको मंजूर था, ठीक है, कट ऑफ। वो अपनी जिंदगी में खुश है, मैं अपनी जिंदगी में खुश है। अब उसमें हम क्लेश करने लग जाए, उसे ब्लैकमेल करने लग जाए, उसको गालियां देने लग जाए, जगह जगह आज इसके साथ में कल उसके साथ में उठने बैठने पे अपनी बंदी की बुराई करने लग जाए, ये चीजें अच्छी नहीं होती। हालांकि मैंने बहुत बुराइयां की उसकी, बहुत अनगिनत, मतलब इसे गिनती नहीं कह सकते। यहाँ तक मैं यूट्यूब पर भी उसे मतलब ब्लैकमेल करने के लिए ही आया था कि मतलब जो मेरे दिल के अंदर दर्द है, जो मेरे दिल के अंदर पेन है ना, वो यहाँ पे आगे सोशल मीडिया में बताऊंगा। शायद मेरी एक आधी वीडियो उसके पास जाएगी तो हो सकता है उसे कुछ फर्क पड़ेगा, बट नहीं पहुंची। और मैं पहुंचाना भी नहीं चाहता है, क्योंकि मैं भगवान से हमेशा यही प्रे करता हूँ कि यार वो अपनी जिंदगी में खुश रहे, जहां पर जिसके साथ भी है, ठीक है। आई नो, मैं बहुत बहुत अच्छे से जानता कि वो चीटर थी, धोखेबाज थी, जैसी भी थी, एक अच्छी इंसान थी, क्योंकि जो परमात्मा है उसके ही अंश है। यहाँ पे हर कोई ना कोई अंश है, ठीक है ना। अगर मुझे गालियां दे दो, सीधा परमात्मा को चेतावनी देना, उसे गालियां दी जा रहे हैं, उसे जाके कोसी जा रहे हैं। तो जब तुम एवरीडे मतलब भगवान को कोस रहे हो, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा, तो जिंदगी तुम्हारी झंड हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी जिंदगी। तो जो कुछ हुआ तुम्हारे पास्ट में डज नॉट मैटर, ठीक है, सबके साथ में ऐसा होता है। बट जो तुम्हारी लाइफ प्रेजेंट में चल रही है उसमें अपने आप को ढूंढो, तुम्हारी खुशी कहाँ पर है, ठीक है। अब तुम्हारी खुशी की तुम्हारी बंदी तुमसे बात कर ले, तुम्हारी बंदी तुम्हें अनब्लॉक कर दे, ठीक है, तुम्हारा हालचाल पूछ ले, उसमें तुम्हारी खुशी है। तो ऐसे जिस टाइम में तुम्हारी बंदी, मतलब जो तुम अपने पार्टनर को सर्वोपरि समझ चुके हो, बस जो कुछ हो बस तुम ही हो, ठीक है ना, उसके अलावा हमारी जिंदगी कुछ नहीं। जो तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोलर तुम्हारी पार्टनर, तुम्हारी बंदी के पास है। जैसे उधर से ओके दत्ता तुम ही घोड़े की तरह हंसने लग जाती, ये तुम्हारी बहनों कोई जिंदगी है? नर्क है ऐसी जिंदगी, नर्क। मैं मतलब यार, मैं कई बार सोचता हूँ कि मतलब ऐसी घटिया जिंदगी में तुम सरवाइव कैसे कर लेते हो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार कैसी जिंदगी है, मतलब कहीं जा नहीं सकते हो, किसी से बात नहीं कर सकते हो, अपने दोस्त से बात नहीं कर सकते हो, अपने घर में जाके तुम्हें क्लेश करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा, जो कुल मिला के तुम्हारी बंदी तुम्हारा बंदा बोलेगा तुम्हें करना ही पड़ेगा, पैसे मांगेगा वो, ठीक है, बहुत बहुत कुछ होते हैं। और तुम्हारी गांड में इतना दम नहीं कि उसके मुंह पर ठोक के मना कर दो, हम नहीं दे सकते हैं। प्यार करना, रिलेशन में रहना, रहो, नहीं तो अपनी निकलो यहाँ से। सीधा ऐसे गालियां दे दो। तुम कैसे कैसे गालियां झेल लेती हो, या कैसे तुम गालियां झेल लेते हो? तुम्हारी बंदी तुम्हें गालियां दी जा रही, तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी ये MC BC वो, ये तुम्हारी जिंदगी भैंस जो नल्ले सुअर जैसी जिंदगी तुम्हारी। शर्म नहीं आती कभी शीशे में जाके अपना मुंह देखो कि मतलब एक झाटू क्वालिटी वाली बंदी तुम्हें गालियां दी जा रही हो, तुम सब चीजें एक्सेप्ट करी जा रहे हो। सोच के देखो ये चीज यार। देखो, और आज के जमाना, अभी का जो टाइम चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि मतलब जो चीज ट्रेंडिंग में जा रही है ना, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। पुरानी चीजों, पुराने रिश्ते के पीछे, पुरानी जमीन के पीछे, पुरानी गाड़ियों के पीछे कोई नहीं भागता यार। हर बंदा अभी के टाइम पे 17 लॉन्च हो गया ना, हर बंदा यहाँ पे 17 ही लेना चाह रहा है कि भैया बस 17 चाहिए, किसी से कैसे, बस किसी तरीके से चाहिए। किडनी निकाल लो, उसका गुर्दा निकाल लो, यहाँ तक उसकी गांड भी मार लो, मरवा देगा, भैया बस 17 चाहिए। ऐसा चट्ठा मारेंगे तुम्हारा जबड़ा बाहर आ जाएगा। 17 लेने के लिए तुम्हें पहले दिन रात गांड घिसानी पड़ेगी अपनी, वो तुम घिसाना ही नहीं चाहते हो। बस भगवान ने तुम्हें 24 घंटे दिए, 24 के 24 घंटे तो अपनी बंदी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हो। वो कहाँ जा रही, क्यों जा रही, किसके साथ जा रही, किससे बात कर रही, इसको फॉलो कर रही, किसकी पोस्ट को लाइक कर रही है, ठीक, कब किससे मतलब मौसी से बात की तो क्यों की, मतलब वो ये तुम मतलब रीजन जानना चाहते हो। रीजन जानने में तुम्हारी गांड फट जाएगी, ठीक है, जिंदगी तुम्हारी झंड हो जाएगी। और ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं मेरे भाई। रिलेशनशिप का साफ सीधा फंडा है कि मतलब गांड गुलामी, उसमें कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। अगर तुम गांड गुलामी करना चाहते हो करते रहो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, क्लेश चल रहा है, रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, सब कुछ हो चुका है, ठीक है, तो आपने करना कुछ नहीं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID मेंशन करूंगी मैं,
मैं अपनी आईडी की प्रमोशन नहीं कर रहा जाके फॉलो करना, फिर लाइक करना, फिर कमेंट करना, उसके बाद में जाके मैसेज, ये झांटा के लिए कुछ भी मत करना। हमारी जिंदगी मतलब उलझे हुए बालों की तरफ उलझी पड़ी है ना, ऐसे कुछ नहीं करना, जाके सिर्फ मैसेज ड्रॉप करो, भाई मेरी बंदी है, मेरे बंदे ने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया, तो मुझे अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मतलब 10 साल के रिलेशन के चक्कर में जो हमारी जैसे फटी है, ठीक है, दिमाग का भरता बना, गंजे हुए, बहुत बहुत कुछ कलेश हुआ हमारी जिंदगी में, सारी चीजें कैसे झेली है, कैसे अपनी जिंदगी को सर्वाइव किया मैंने, एक बुरे फेज से एक अच्छे फेज तक का सफर कैसे मैंने जिया है, वो सारी चीजें मतलब मुझे पता है। ब्रेकअप के टाइम पे मूव ऑन तो छोड़ दो भैया, अपने दिल अपने दिमाग को ये चीज समझाना मुश्किल पड़ जाता है कि भाई तुम्हारा ब्रेकअप भी हुआ बहनचो, ठीक है, बट समझाना बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है। हालांकि मूव ऑन करना उससे ज्यादा टफ होता है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब नहीं होता है, हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है, बट तुम्हारे दिमाग के समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितनी जल्दी उस बात को पकड़ पाते हो। स्टार्टिंग में तुम स्कूल जाते हो, जैसे तुम 10th क्लास में पढ़ते हो, 9th क्लास में पढ़ते हो, तो उसमें देखना जैसे तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे, 100 में से 2-4 ऐसे इतना शार्प होते ना, जैसे तुम्हारे टीचर ने बताया ये ऐसा ऐसा ये ढींगना, तुरंत उसके दिमाग में जाके ऐसा सेव हो जाता है। और बहुत जो गोबर गड़े से होते हैं उनको ऐसे निकल जाता है ऊपर से, उनके समझ में नहीं आता कुछ भी, मतलब एक छोड़ो 10 बार छोड़ो 50 बार वो समझा लेंगे, उनके दिमाग में बैठेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे तुम्हारी बंदी तुम्हारा बंदा अभी के टाइम पे शार्प हो चुका है, सतर्क हो चुका है, ठीक है, बहुत होशियार बन चुका है, तो अपने आप को बचाना पड़ेगा उस चीज़ से। नहीं बचाओगे भैया तो जिंदगी तुम्हारी नष्ट होनी, झेल नहीं पाओगे, आने वाला टाइम इतना दुखदाई होगा। मुझे पता है ब्रेकअप के पेन जो होता है वो असहनीय होता है, झेल नहीं पाता, जिंदगी जंड होती, कुकर में इतने ज़्यादा बन जाते, पूरा पूरा दिन पूरी पूरी रात जो बंदा होता है चाहे वो बंदी, भैया बहुत दुख होता है, तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है वो, बट उसकी यादें, वो उसकी चीखें सुनने के लिए कोई होता नहीं है, होता ही नहीं है। मतलब ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे दर्द, तुम्हारा पेन, तुम्हारा चीखे कोई सुनने वाला नहीं है, तो जाओ यार डिस्क्रिप्शन में जाओ, इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी, फॉलो दुनिया की जान दिया, कुछ भी मत करना, जाके से अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम आपस में बात करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना यार, ठीक है। ऐसे मतलब रोने से, गिड़गिड़ाने से, हाथ जोड़ लेने से, उसके पैर पकड़ लेने से मतलब जिंदगी नहीं चलेगी भाई। डिप्रेशन में जाओगे, बहुत दुख होगा, बहुत तुम्हें पेन होगा, ऐसा दुख, ऐसा दर्द, ऐसा पेन होगा जो तुम झेल भी नहीं पाओगे। मुझे पता है चीखे निकलती भाई, चीखे, और चीखे सुनने के लिए हमारी जिंदगी में कोई नहीं होता। तो मैं हूँ आपकी जिंदगी में, अपने आप को स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना, लड़ना है मुसीबतों से, और अपनी बंदी, उस बंदे से भी लड़ना, बदला लेना है। जैसे तुम 2 घंटा रहो तो कम से कम उसको 20 घंटा रुलाना, तुम पानी के आंसू रहो उसे खून के आंसू रुलाना, ऐसे उसे बदला लेना, रिवेंज लेना, छोड़ना नहीं इसको। वो गाना नहीं चला था जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, ऐसा करके कुछ गाना था, तो ऐसा गाना गा के अपनी जिंदगी नहीं बितानी है, उसे बदला लेना, रिवेंज लेना उसे, ठीक है ना, उसे रुलाना, खून के आंसू रुलाना। जैसे तुम रो रहे हो, तड़प रहे हो, चीख रहे हो, मुझे पता है कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है, सब जानता हूँ मैं, पर ठीक है, जाके अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम आपस में बात करके मतलब जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, उसे सुलझाएंगे, समझाएंगे तुम्हें और मूव ऑन कराएंगे। और एक चीज़ और तुम्हें बताते, तुम्हें ऐसा लगता होगा इसकी कोई कॉस्ट होगी, मतलब 200 रुपये, 500, कुछ भी नहीं मेरे भाई, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाओ और मैसेज ड्रॉप करो, हम आपस में बात करते हैं, ठीक है।